आज का टॉपिक है जीन इंटरैक्शन। व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड ऑन द प्रेजेंट ऑफ or absent of another gene in an individual is known as gene interaction। यानी कि एक जीन अपना एक्सप्रेशन तभी दे पाता है जब दूसरा जीन प्रेजेंट या absent हो, तो उसे हम जीन इंटरैक्शन कहेंगे। एपिस्टेटिस जो है फर्स्ट जो यूज़ किया गया था बैटसन के द्वारा 1909 में। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टैंड ओवर। एपिस्टेटिस जो है वो किसे हम कहेंगे, वन जीन अफेक्ट एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एपिस्टेटिस। यानी कि क्या होगा, एक जीन जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोके या उस पर प्रभाव डाले, तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, एपिस्टेटिस कहेंगे। एपिस्टेटिस जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है डोमिनेंट एपिस्टेटिस और दूसरा है हाइपोस्टेटिस। डोमिनेंट एपिस्टेटिस किसे कहेंगे, जब कोई एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोके तो उसे हम डोमिनेंट एपिस्टेटिस कहेंगे। और वही हाइपोस्टैटिक किसे कहेंगे, जो जीन डोमिनेंट एपिस्टेटिस के वजह से दबे या मास्क हो या अपना एक्सप्रेशन ना दे पाए, तो उसे हाइपोस्टैटिक्स कहेंगे। जीन इंटरैक्शन को दो कैटेगरीज या दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है इंटर एलिलिक इंटरैक्शन और दूसरा है इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, एलिलिक इंटरैक्शन एंड नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। एलिलिक इंटरैक्शन को दूसरे नाम से इंट्रा इंटरैक्शन भी बोलते हैं और नॉन एलिलिक इंटरैक्शन को इंटर इंटरैक्शन भी बोला जाता है। इंटर एलिलिक में या एलिलिक इंटरैक्शन में ये सब ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। पहला इसमें देखेंगे हम डोमिनेंट रिलेशनशिप, सेकंड है लीथल जीन और तीसरा है मल्टीपल एलिल। एलिलिक इंटरैक्शन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें जो आप मान लीजिए एक सिंगल हमने जीन लिया है जिसका है फ्लावर कलर जीन है। इस जीन जो है इसके दो एलिल्स होंगे। ये दोनों एलिल जो है, एक एलिल जो है पर्पल फ्लावर दे रहा है और दूसरा एलिल जो है वाइट फ्लावर दे रहा है। अब ये जो पर्पल फ्लावर है ये डोमिनेंट टाइप का है और वाइट फ्लावर जो है रेसेसिव टाइप का है। तो ये क्या करेगा, पर्पल फ्लावर जो है ये वाइट फ्लावर से क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन होने नहीं देगा। यानी कि फ्लावर कौन सा दिखेगा आपको, पर्पल फ्लावर दिखेगा। तो वो पर्पल फ्लावर जो है ये क्या हो रहा है, इस वाइट फ्लावर को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एलिलिक इंटरैक्शन कहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस, जिसका रेशियो है 1:2:1। इसे सबसे पहले डिस्कवर कार्ल कोरिन ने किया था और उन्होंने दूसरा नाम दिया था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी दिया था। आफ्टर मेंडल सेवरल केसेस वेयर रिकॉर्डेड वेयर F1 हाइब्रिड वेयर नॉट रिलेटेड टू either of the parent but the F1 hybrid in heterozygous condition show an intermediate phenotype। यानी कि जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस क्या करते हैं, जो मेंडल जो हमने कहा था कि हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ देखा था कि क्या होते हैं, क्रॉस करवाया था। तो उन्होंने क्या किया था, टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया था, तो सारे के सारे पौधे जो थे टॉल दिखाई दिए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, उनको ऐसा रिजल्ट इसमें नहीं दिखता। डोमिनेंट एलिल इज़ नॉट कंप्लीट डोमिनेंट ओवर रेसेसिव एलिल और नॉट कंप्लीटली सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन। इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट में, कि जो डोमिनेंट एलिल होता है वो रेसेसिव एलिल को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाता या कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता,
जिसकी वजह से क्या होता है, एक तीसरा फिनोमिनन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक रेड कलर का फ्लावर लिया था और एक वाइट कलर के फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने रेड और वाइट के बीच में क्रॉस कराया तो यहाँ पे रेड फ्लावर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रेड फ्लावर ना आके क्या आ गए, पिंक फ्लावर आपको दिखाई दिए। फिर इसे ही क्या किया, सेल्फिंग किया गया और इसे F2 जनरेशन में ले जाया गया। जब F2 जनरेशन में ले जाया गया तो इन्होंने क्या देखा कि वापस से जो पेरेंट टाइप है वो वापस से कैरेक्टर इन्होंने देखने को मिले। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो हो जाएगी 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी हो जाएगी 1:2:1, जो कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते। सेकेंड जो है आपका कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट क्या होता है, बोथ द एलील ऑफ द जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हेट्रोजाइगस इन F1. In F2 follow the law of segregation 1:2:1 both genotypically and phenotypically. एग्जाम्पल है ABA ब्लड ग्रुप ले सकते हैं या कोट कलर ऑफ कैटल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ही गया है कोडोमिनेंट ऑफ कोट कलर इन कैटल। कोडोमिनेंट में क्या होता है कि जो दोनों एलील है अपने आप को एक्सप्रेस, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, ना कोई किसी को दबाता है और ये क्या करते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है R1 एंड R2। जो R1 जो है रिप्रेजेंट करता है रेड कोट कलर और R2 है जो है वाइट कोट कलर रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों को यहाँ पे क्रॉस कराया गया तो हमने F1 में क्या दिखा, यहाँ पे एक धब्बेदार काऊ जो मिली, आपको क्या मिल गया, एक रोन मतलब कि काऊ आपको मिली जो धब्बेदार थी, यानी कि जो है ब्राउन कलर कोट कलर और वाइट कोट कलर उस अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे थे। जब इसे सेल्फिंग कराया गया और F2 जनरेशन ले जाया गया तो हमें यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल जाती है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिल जाती है 1:2:1। यहाँ पे एक नोट करने की वाली बात है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द टू एलील ऑफ द पेयर इंटरएक्ट प्रोड्यूसिंग एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। यानी कि क्या होता है, इन कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि जो पेयर्स जो होते हैं, एलील्स पेयर्स होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेशन आपको देते हैं। लेकिन जब इन कोडोमिनेंस देखा गया, बोथ द जीन ऑफ एलील पेयर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फिनोटाइप, यानी कि जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो दिखा रहा है कैरेक्टर, वो दोनों क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं वो जीन। नेक्स्ट तीसरा है ओवर डोमिनेंस। इसे हेट्रोजाइगस एडवांटेज भी बोला जा सकता है। ओवर डोमिनेंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन दैट आर एलील which result in the heterozygous individual being superior, more vigor than both of the corresponding homozygous। ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, जो आपके होमोजाइगस जो एलिल्स होते हैं उससे ज़्यादा मोर विगर आपको किस में दिखाई देता है, हेट्रोजाइगस आपके एलिल्स में आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एक वाइट कलर जो है आप जो ड्रोसोफिला है उसे एक रेड कलर आइस के साथ क्रॉस कराया गया। जो रेड कलर जो है ये फ्लोरोसेंट पिगमेंट के कारण से इसके रेड कलर आपकी आइस आपको दिखाई देती है। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो हमें क्या देखा, एक डार्क रेड कलर का हमको आई जो है प्राप्त हुआ। यानी कि क्या था इसमें, देखिए यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ओवर डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है किसी इंडिविजुअल में वो ज़्यादा सुपीरियर होता है आपके होमोजाइगस आपके कंडीशन में।
तो यहाँ पे F2 कराया गया तो हमको यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मिला 1:2:1 और वहीं जीनोटिपिक रेशियो मिला 1:2:1। नेक्स्ट हम आते हैं लीथल जीन एलिल्स में। लीथल जीन जो लीथल एलिल्स हैं, सबसे पहले ल्यूसेन ने इसे डिस्कवर किया था 1905 में। ये कब डिस्कवर किए थे? जब वो कोट कलर इन माइस, जब वो स्टडी कर रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस, तब उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया गया था। लीथल जीन या एलिल आर म्यूटेंट जीन या एलिल विच कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल डेट कैरी देम। यानी कि लीथल जीन जो है, अगर कोई इंडिविजुअल कैरी करता है उसे, तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू रेसेसिव लीथल, डोमिनेंट लीथल, कंडीशनल लीथल, बैलेंस लीथल एंड गैमेटिक लीथल। पहला है आपका डोमिनेंट लीथल एलिल। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंट लीथल एलिल किल बोथ द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। यानी कि अगर आपके में डोमिनेंट लीथल जीन प्रेजेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, वो उसे पूरी रीति से मार देगा। सेकेंड है रेसेसिव लीथल जीन किल ओनली व्हेन दे आर इन होमोजाइगस स्टेट एंड दे मे बी ऑफ टू काइंड्स। यानी कि रेसेसिव लीथल जीन तभी अपने इंडिविजुअल को मारेगा या तभी एक्टिवेट होगा जब वो होमोजाइगस स्टेज में प्रेजेंट हो। वन विच हैज़ नो फिनोटिपिक इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस, यानी कि जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, वो किसी भी प्रकार का फिनोटिपिक इफेक्ट उस इंडिविजुअल में नहीं देगा। वन विच एग्जिबिट अ डिस्टिंग्विटिव फिनोटाइप वेयर हेट्रोजाइगस। एग्जाम्पल है आपका कोट कलर इन माइस। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कोट कलर इन माइस। यहाँ पे एक आपका येलो कलर आपके माइस को लिया गया जिसका कोट कलर था येलो, और उसी में ही एक और येलो माइस लिया। जब दोनों को क्या किया गया था, इनमें क्या होके पाया जाता था, लीथल जीन आपका पाया जाता था। तो ये जो है, इसमें क्या हुआ, जब दोनों को क्रॉस कराया गया तो क्या देखा, जो डोमिनेंट, जितने भी डोमिनेंट जो कैरी कर रहे थे एलिल्स, वो क्या हो जा रहे थे, होमोजाइगस कंडीशन में वो क्या कर जा रहे थे, डेथ हो जा रही थी, और बाकी हेट्रोजाइगस और रेसेसिव जीन जो थे वो आपके सरवाइव कर जा रहे थे। नेक्स्ट है कंडीशनल लीथल। कंडीशनल लीथल में क्या होगा, शो देयर इफेक्ट इन सर्टन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, सच जीन आर कॉल्ड कंडीशनल lethal. Such specific environment is called non-permissible environment. यानी कि क्या होगा कि ये जो कंडीशनल लीथल है, ये तभी अपने आप को शो करेगा जब ये उसे एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिले, वरना ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है CDC म्यूटेंट। इसमें क्या होता है, जो आपका बार्ले है, अगर जो है उसे टेम्परेचर मिलता है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्लोरोफिल जो है आपका, नॉर्मल क्लोरोफिल जो है आपका डेवलप करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तो जो आपका है अल्बिनो सीडलिंग जो है या कलरलेस सीडलिंग जो है प्रोड्यूस करने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस लीथल। बैलेंस लीथल जो है, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था मूलर के द्वारा 1917 में इन ड्रोसोफिला। और सर्वाइविंग प्रोजेनी आर हेट्रोजाइगस फॉर लीथल जीन। यानी कि जब कभी भी जो प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगी तो वो सरवाइव करेगी, वरना नहीं करेगी, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो या चाहे रेसेसिव फॉर्म में हो, उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका गैमेटिक लीथल। गैमेटिक लीथल किसे बोलेंगे, सम जीन मेक देम इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, सच जीन आर टर्म एज गैमेटिक लीथल।
यानी कि ऐसे जीन कभी कभार इनकेपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसे क्या कर देता है, इनफर्टाइल बना देता है वो जीन, तो उसे हम गैमेटिक लीथल कहेंगे। इट लीड टू अ drastic change from typical ratio expected in segregation generation. Thus, phenomenon is called segregation distortion और mitotic drive भी इसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इन हेट्रोजाइगस ओनली वन एलील, यानी कि डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस फिनोटिपिकली वाइल अदर डज नॉट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो है आपका डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। वो डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस कब तब कर पाएगा रेसेसिव जीन, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, जब हम टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जर्मिनेशन में हमको सारे के सारे किस तरह के मिलते हैं, टॉल प्लांट मिलते हैं। जब इसे सेल्फिंग कराया जाता है तो वापस से आपके पेरेंटल टाइप आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो है क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है 1:2:1, और वही फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। पेपर में आपके हमेशा जैसे कि को डोमिनेंट हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया, ओवर डोमिनेंट हो गया, इनकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछी जाती है।